प्रार्थना कैसे करें या फिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में प्रार्थना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि हम प्रार्थना किस समय करें, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, हम इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे, क्या समस्याएं हैं? आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा और परमेश्वर के वचन में से हम इस बात को जानेंगे कि प्रार्थना असल में क्या है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस विषय पर और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है, परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्ड करना है। बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि प्रार्थना करने का जो मतलब है वो सिर्फ परमेश्वर से मांगना है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर को प्रेज करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर से अपने मन की बातों को खोलकर कहना, परमेश्वर को अपनी इच्छा के बारे में, अपनी ज़रूरत के बारे में, अपने मन की बातों को बताना और साथ ही साथ परमेश्वर की इच्छा को भी जानना प्रार्थना है। प्रार्थना में सिर्फ मांगना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना ही प्रार्थना है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में सिर्फ वो अपनी सारी ज़रूरत को ही मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए। 5 महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जो प्रार्थना में होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जिसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रेइंग टू नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना करना। हम कई बार जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी प्रार्थना है उसमें हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या अच्छा करना चाहता है या परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है। यदि आप पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 14 पद में पढ़े तो वहां पर लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर का क्या मोटिव हमारे लिए है, परमेश्वर क्या हमारे लिए भला करना चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा भविष्य में हमारे लिए है, ये हमें प्रार्थना में जानने की आवश्यकता है। सिर्फ हमारी प्रार्थना परमेश्वर से हमारी ज़रूरत को ही मांगना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर की विल को, परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है वो है गॉड आंसर्स आवर प्रेयर अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपनी योजना के अनुसार देता है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति शुरुआत से ही रही है कि वो हमेशा बहुत जल्दी सब कुछ चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने देना है, क्योंकि परमेश्वर सॉवरेन गॉड है, वो सब कुछ जानता है। उसके लिए भविष्य जो है वो कुछ भी नहीं है। भविष्य परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है, लेकिन परमेश्वर के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ उसकी आंखों के सामने है। परमेश्वर जानता है कि भविष्य में किस योजना के अंतर्गत उसे हमारे जीवन में काम करना है। इसीलिए आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने दें, ताकि हम जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। परमेश्वर कभी भी ना तो जल्दी कुछ चीज हमें देता है, ना ही बहुत देर में हमें देता है, बल्कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रे मस्ट बी फॉर राइट मोटिव। प्रार्थना जो है
वो सही मोटिव से हमारे होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने लंबे समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। बहुत सी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से परमेश्वर पर प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सही प्रेरणा से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मांगने का जो मोटिव है वो सही नहीं है। यदि आप याकूब उसका 4 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ें तो वहां पर याकूब कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमारा जो मांगने का जो मोटिव है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार सही होना चाहिए। हमारा जो मांगने का जो भी चीज हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही होनी चाहिए। तब परमेश्वर हमारे जीवन में उन चीजों को देता है। जब हम परमेश्वर की उन सारी चीजों को अपने जीवन में पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम करता है। एक अच्छी योजना को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। इसलिए हमारा जो मोटिव है वो सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक ऐसी चीज को मांग रहे हैं जो हमारे लिए ही खराब है। कई बार मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए या अपनी मन की चीजों को पूरा करने के लिए वो कुछ डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से उसे बहुत हानि उठानी पड़ती है। लेकिन हमें सही मोटिव के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अच्छी चीजों को रखता है। परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतर प्लान को रखता है जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रेयर कैन चेंज एंड रिन्यू ह्यूमन लाइफ। प्रार्थना मानव जीवन को बदल सकती है और नवीनीकृत कर सकती है। जो प्रार्थना है वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हमारा जीवन और हमारी प्रार्थना दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो सारी चीजें जानता है तो हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। नहीं, हमारी जो प्रार्थना है हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे आत्मिक जीवन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को स्टैब्लिश करना है, उसके साथ घनिष्ठ संबंध को बनाने की आवश्यकता है ताकि हम जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है वो हमारे जीवन में पूरा हो सके। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना में हम सिर्फ अपने समय को नहीं भरना है बल्कि अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को रिन्यू करना है। हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमारे जीवन से दूर होनी जरूरी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना के माध्यम से हमें बताता है कि हमें किन चीजों को अपने जीवन में बदलने की आवश्यकता है। तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें एक सही मार्ग की शिक्षा देता है, अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में प्रकट करता है ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके। पांचवी जो चीज है वो है वी मस्ट बी एग्री टू गॉड्स रिस्पॉन्स। चाहे हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, फिर भी हमें परमेश्वर के उस रिस्पॉन्स से, उस उत्तर से संतुष्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर की सोच में और मनुष्य की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। और जब हम परमेश्वर की सोच पर ध्यान करते हैं तो यही हमें मिलता है कि परमेश्वर हमारे लिए बेहतर करता है। और अगर नहीं भी कर रहा कुछ तो उसने हमारे लिए एक सही योजना को बना रखा है जो वो अपने समय पर हमारे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के उस रिस्पॉन्स को समझने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ और मजबूत हैं, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन से कर रहे हैं, आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, तो हर एक वो चीज जो खराब है आपके जीवन के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, हर एक वो चीज जो बुरी है आपके लिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या वो इस दुनिया की कोई भी वस्तु क्यों ना हो,
परमेश्वर उसको आपके जीवन से हटा देगा। शायद चाहे आपको रोना पड़े, चाहे आपको दुख हो, लेकिन परमेश्वर ऐसी चीज को आपके जीवन से हटा देगा, क्योंकि वो भविष्य में एक बहुत खूबसूरत भविष्य आपको देने वाला है। इसलिए हमें संतुष्ट होना है जो भी परमेश्वर का रिस्पॉन्स है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो 3 चीजें हमारी प्रार्थना में होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली चीज फेथ, जिसे कहते हैं विश्वास। दूसरी चीज वेट, जिसे कहते हैं इंतजार। और तीसरी चीज है पेशेंस, जिसे कहते हैं संयम। हमें इन 3 चीजों को अपने जीवन में बनाए रखने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास, हमारा इंतजार और हमारा संयम हमारे जीवन को एक उज्जवल भविष्य के रूप में बदल देगा। इसलिए अपनी प्रार्थना को इतना स्ट्रांग बनाइए, अपने समय को परमेश्वर को दीजिए। प्रार्थना करने का कोई समय नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 24 घंटे ही प्रार्थना करनी है, बल्कि हमें हमेशा प्रार्थना के लिए तैयार होना है। जिस समय आप परमेश्वर के साथ मनन कर सकते हैं, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उस समय आप एकांत में शांत होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि आप ग्रुप में भी हैं तो भी अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाइए, ताकि परमेश्वर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा बिल्ड हो सके। मैं आशा करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अंत में मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ना चाहता हूं और आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी योजना को बदल देता है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी योजना को बदल देता है? मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सके। थैंक यू।